हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम विजिट बैक करेंगे पिकाडिली एग्रो का अर्निंग्स प्रेजेंटेशन। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव गिवन अ कॉल टू द मीडिया, अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट। सो वी विल ट्राई एंड डिकोड कि उनका अर्निंग्स प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आई थिंक इसके स्टॉक को काफी इम्पैक्ट करने वाली हैं। क्लोज बुक्स क्लोज हुए हैं FY 2026 के, तो उसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, कैपिटल न्यू कैपिटल एलोकेशन हुए हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हुए हैं। इसका इसके पहले मैंने एक वीडियो 10 महीने पहले भी डाली थी। तो उसका लिंक भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। बट इस वीडियो में हम रिविजिट करेंगे स्टॉक को, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक को मैं ओन करता हूँ, तो इसमें मेरे कुछ व्यूज हैं जिसमें बायस रह सकता है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एडवाइस लें बिफोर एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक। तो इस एडिशन में हम थोड़ा रिव्यू करेंगे मैनेजमेंट का मैसेज क्या था FY 26 के बारे में, कंपनी का स्नैपशॉट FY 2026 पे, Q4 FY 2026 का स्नैपशॉट, रेवेन्यू शिफ्ट रेवेन्यू शिफ्ट कैसे हो रहा है। आई थिंक इनका जो शुगर का बिजनेस है ये कार्व आउट करने की कोशिश कर कार्व आउट करने वाले हैं और उसको अलग से लिस्ट करने वाले हैं। तो इस प्रोसेस में KPMG इनकी हेल्प कर रहा है। तो अभी जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज बिजनेस जो शुगर से आता है उसका आई थिंक मार्जिन इज नॉट दैट ग्रेट। तो दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड कि दे वांट टू बी द टॉप ग्लोबल इंडियन मेड फॉरेन लिकर, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू बी मोर फोकस्ड टुवर्ड्स generating revenue through IMFL, growing IMFL and nurturing IMFL, and hence the decision of carving this sugar business and separating it out. तो मैनेजमेंट का अगर थोड़ा मैसेज हम एनालाइज करें तो सबसे बड़ा चीज जो उन्होंने पहले ही लाइन में कहा है कि उनका कैपेसिटी एक्सपेंशन छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हो गया है, जिसका 200 KLPD प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ इंद्री हरियाणा का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वो भी कह रहे हैं कि जो डिस्टिलरी बिजनेस है उसने स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। Revenue has grown by 41% year on year, and EBITDA margins has improved to 32%, which is a 200 basis point increase. ये भी कह रहे हैं कि in the coming years, supported by higher utilization at our Indri and Chhattisgarh facilities, they will continue to expand their IMFL offering and enter white spirit categories. तो एक तो उन्होंने वोडका में भी अपना एंट्री किया है, और वोडका इनका वोडका एनीवेज एक बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जिसमें इन्होंने एक एंट्री ली है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि इनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ है 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ से। विस्लर जो इनका ब्रांड है उसमें 98% का ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि उनका थोड़ा सा लेस प्रीमियम विस्की का ब्रांड है। इंद्री विच फॉल्स इन द मच हायर premium whiskey brand which has won lot of awards as well, has grown by 16%, and Kamikara, which is a sugarcane rum, has grown by 11% during the year. इनका जो न्यूएस्ट ब्रांड है कश्मीर, विच इज अ वोडका, विच इज इनटू द वोडका सेगमेंट, वो लॉन्च हुआ था मई 2025 में, और काफी एंकरेजिंग अर्ली मार्केट रिस्पॉन्स उसको देखने को मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट को काफी एक्सपैंड किया है, ट्रेड ऑन चैनल्स, एंड उसके वजह से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो 50% से ग्रो हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। The commissioning of additional distillation capacity is expected to support higher revenues. और वो ये कहने कि FY 27 में इन्हें काफी हायर ग्रोथ देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द छत्तीसगढ़ फैसिलिटी। और वो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज कह रहे हैं कि बिकॉज they want to be a global brand and they want to have a global presence, they are also open to looking at acquisition opportunities within the IMFL segment to strengthen the market presence. और जो मैं कह रहा था कि शुगर बिजनेस को वो कार्व आउट करके सेपरेटली लिस्ट करना चाहते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फॉर शुगर बिजनेस फॉर्मुलेटेड एंड फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंजेस।
तो यहाँ पे अगर आप हम देखें, ये जो नंबर ऑफ बैरल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से एक तो सबसे पहला तो ये जो बैरल्स है ये इंडिया में मिलता नहीं है, ये प्रोक्योर करना पड़ता है इंद्री को अक्रॉस डिफरेंट जोग्राफीज, यूएस यूरोप से प्रोक्योर करना पड़ता है। और बैरल को जितना ये इंक्रीज करेंगे उतना उनका इन्वेंटोरी एक तरीके से बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसी बैरल में जो है आपका जो व्हाइट लिक्विड है स्टोर होता है। और वो ये कहते हैं क्योंकि वो इंद्री में है, हरियाणा में है, और उसके वजह से 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री का अप एंड डाउन टेम्परेचर मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एजिंग काफी फास्ट हो रहा है। और वो उनका कहना ऐसा है कि मैनेजमेंट का कहना ऐसा है कि जो यूरोप में 12 साल लगता है एज होने में, वो इंडिया में 2 से 3 साल में एज हो जाता है बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर्स। इनके 4 IMFL ब्रांड्स हैं, इंद्री, कामिकारा, कश्मीर एंड विस्ला। और इंद्री जो है टॉप सेलिंग इंडियन सिंगल मॉल्ट है ग्लोबली एंड इन इंडिया एज वेल। एंड इस ये टॉप 15 सिंगल मॉल्ट ग्लोबली में काउंट हो रहा है। 29 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, ड्यूटी फ्री आउटलेट 30 में प्रेजेंट है, ऑल द इंडियन स्टेट्स में प्रेजेंट है करेंटली। और रिटेल टच पॉइंट्स इन्होंने बढ़ा बढ़ा दिए हैं, 25,000+ रिटेल टच पॉइंट्स कर दिए हैं। FY 26 में पहली बार इनका जो रेवेन्यू नंबर है वो 1,000 करोड़ प्लस हुआ है। बट ये 1,000 करोड़ प्लस आपका IMFL, न्यूट ENA, अल्कोहल प्रोडक्शन और शुगर, सारे कंपोनेंट्स का कंबाइंड ये टोटल इनकम है। बट इनका अभी शुगर का बिजनेस कार्व आउट हो जाएगा, तो आई थिंक उसके वजह से इसमें ड्रॉप आगे देखने को मिलेगा। तो 1143 करोड़ पे 140 करोड़ का पैट करेंटली है, बट ये 140 करोड़ एक्चुअली आप देखेंगे तो ब्लेंडेड पैट मार्जिन है, बिकॉज वंस द शुगर बिजनेस इज कार्व्ड आउट द मार्जिन्स विल इंक्रीज। तो so that is a great sign that the focus will be there, the margins will be higher, and hopefully can lead to some shareholder value unlocking. अगर Q4 का हम देखें, FY 25 और 26 का हाइलाइट्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एबिटा मार्जिन में 420 बिप्स का डिप आया है, 22.6% पे एबिटा मार्जिन क्लोज हुआ है। उसके कई सारे रीजंस है। एक तो एक्सपेंशन काफी जोरों शोरों से हुआ है, इन्होंने अपना जो बैरल का परचेजिंग है वो बढ़ा दिया है। इन्वेंटोरी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसमें होगा क्या कि इन्वेंटोरी फ्यूचर में सेल होगा, तो वो आपके मार्जिन्स पे करंटली प्रेशर देगा, बट फ्यूचर में मार्जिन्स शुड गेट बेटर। और ये जो एबिटा मार्जिन है ये Q4 का एबिटा मार्जिन है। अगर आप यहाँ पे देखें टोटल इनकम में 32.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। अगर हम पूरे FY 26 की बात करें तो 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है टोटल इनकम में। एंड पैट में 33.4% ग्रोथ मिला है। अर्निंग्स पर शेयर में 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हाइलाइट्स देखे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू 28.1%। कमिश्निंग और एक्सपेंशन इन इंद्री हेल्प एड्रेस सप्लाई, तो इंद्री प्लांट में भी एक तरीके से एक्सपेंशन देखने को मिला है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट इंद्री एंड छत्तीसगढ़ इम्प्रूव, शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम डिस्टिलरी विल इंक्रीज। तो इन्होंने इंद्री को भी एक्सपैंड किया है, छत्तीसगढ़ में भी नया प्लांट डाला है, और वो फ्यूचर में स्कॉटलैंड में एक डिस्टिलरी खोलने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव वेरी क्लियरली मेंशन दे फोकस ऑन बीइंग अ टॉप ग्लोबल ब्रांड। और उसके लिए आई थिंक दे नीड टू बी प्रेजेंट वेयर सम ऑफ द बेस्ट विस्कीज आर एंड compete with them head on। तो ये मैनेजमेंट का एक तरीके से बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है, और 2027 में उसको एक्सपेक्टेड है कि स्कॉटलैंड में उनका एक डिस्टिलरी ओपन होगा। तो इंद्री फैसिलिटी एक्सपेंशन की वजह से वो कह रहे हैं कि इंद्री एम्स टू बी द टॉप 5 सिंगल मॉल्ट ग्लोबली, enhance capacity in manufacturing, plan to launch more IMFL products, modernizing and expanding bottling capacity। एंड और छत्तीसगढ़ फैसिलिटी के बारे में कह रहे हैं कि विल प्रोड्यूस IMIL, ENA एंड इथेनॉल, एंड प्लान टू लॉन्च IMFL प्रोडक्ट्स, की टू अ स्ट्रेटजी फॉर नेशनल एक्सपेंशन। तो अगर यहाँ पे देखें कि
प्रोडक्ट्स या एक्सप्रेशंस विच आर लॉन्च ओवर 9 मंथ्स, ये सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। ये इन्होंने क्या किया है कि ड्यूटी फ्री में अलग अलग सिटीज में उस सिटी का एक एडिशन निकाल दिया है। तो जैसे आपके ब्रांडिंग में उस सिटी का कोई आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा, तो लोग फिर क्या कर रहे हैं कि जो उस सिटीज को विजिट कर रहे हैं और फिर बाहर फ्लाई आउट कर रहे हैं, तो उसको पिकअप कर रहे हैं एज अ साइन ऑफ मोमेंटो एज वेल। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। आई थिंक बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली, ये बैंगलोर मुंबई में इन्होंने किया है। एक दिवाली कलेक्टर्स एडिशन भी इन्होंने लॉन्च किया था। ये सारे काफी महंगे होते हैं, इनके जो कलेक्टर्स एडिशन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैच्योरेशन कैपेसिटी एनहांस, ये इन्होंने कैसे एनहांस किया कि बैरल जो है वो पहले उनके नंबर्स कम थे, अभी 83,800 है, बट दे वांट द बैरल्स टू राइज अप टू 1 लाख, ऑलमोस्ट 1 लाख। तो क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि बैरल में एजिंग करते हैं, और कई कई जो विस्कीज हैं उसके प्रायर विस्की बैरल्स होते हैं, और कईयों के प्रायर वाइन बैरल्स होते हैं। तो a lot of them go through multiple barrels to give them the unique flavor। तो ये बैरल्स का कैपेसिटी होना बहुत ही जरूरी है, और इसको ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम ये देखें कि ये क्लियरली मैनेजमेंट का एक विजन बताता है, ये हमें बताता है कि कैसे ये 20 FY 22 में सिर्फ 10% इनके टोटल रेवेन्यू का आ, या 1.7% इनके टोटल रेवेन्यू का आईएमएफएल था। 10 करोड़ का इनका बिजनेस था आईएमएफएल में, और 301 करोड़ जो है वो शुगर से आता था। और ये 264 करोड़ जो है वो अदर डिस्टिलरी या इथेनॉल, ईएनए, इंडियन मेड, इंडियन लिकर, या B2B मॉल्ट, इससे आता था, राइट। और जैसे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ईयर्स प्रोग्रेस हुए हैं, FY 26 में 502 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि 44.2% इंद्री का, पिकाडेली का रेवेन्यू जो है वो आता है आपके इंडियन मेड फॉरेन लिकर से। तो इसको ये कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करेंगे। आई थिंक FY 27 में नंबर और हायर जाएगा। एक तो पाए काफी बढ़ेगा और ये नंबर्स भी और हायर जाएगा। एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन है वो 23.4% पे बैठा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्कोहल में आई थिंक इनका मार्जिन काफी हाई है, 31.5% पे एबिटा मार्जिन है। पर शुगर का जो बिजनेस है वो -4.6% एबिटा मार्जिन दे रहा है। तो ब्लेंडेड एबिटा मार्जिन सिटिंग एट 23.4%। विद द एक्सक्लूजन ऑफ द शुगर बिजनेस, द स्टॉक्स विल सी हायर मार्जिन नंबर्स। If you talk about the opportunity, the Indian economy so basically is set to go from 4 trillion to 7.3 trillion by 2030. There's rising urbanization. India's urban population is expected to exceed 40% by 2030 from current levels by 37%. Premiumization is a constant theme we have seen across product levels, be it shoes, be it whatever, be it experiences, be it tourism, tourist destination, holiday destination. So premiumization is a big trend in India, and I believe it is here to stay. With the rise in disposable income, there definitely is going to be a lot of conscious choices to eat better protein and spend more on grocery. And I think spending uh, will be a big pattern in the coming years and is already happening. Uh, but it'll just grow from here is what I believe. And यहाँ पे अगर देखें तो इंडिया का जो विस्की मार्केट है is premiumizing rapidly. IMFL whiskey sales as standard and above price point have tripled. So they clearly see this trend playing out, and they want to be where the trend is and make a business which keeps throwing back cash and keeps generating a lot of cash for them. तो इंडियन स्पिरिट्स मार्केट की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं कुछ नंबर्स जो प्रोजेक्टेड हैं। और ग्रोथ की बात करें तो प्रीमियम रम मार्केट जो एज है वो CAGR 18% से ग्रो हो रहा है। वोडका मार्केट 12% से ग्रोथ होने के लिए स्लॉटेड है फ्रॉम 2025 टू 2030। एंड इंडियन सिंगल मॉल्ट मार्केट जो है वो 8% से ग्रोथ के लिए स्लॉटेड है फ्रॉम 2025 टू 2030।
And these numbers have been from S&P Global Market Intelligence. तो यहाँ पे अगेन ये ग्रोथ ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे they have said कि the revenue of premium spirits has been 32.1%, which is 502 crore in FY26. Um, and so the growth has been 32.1%, right? So 502 crore. So which is, I think, the great sign for the business, because they want to be present in the luxury category, in the premium category, and that is where they're growing quite significantly. I think at a lower pace, they were growing at 670%, 253% in FY24, but now the base has increased. The growth is slowing down, but it is still in excess of 30%. तो ग्रोथ ड्राइवर्स की ये लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें प्रीमियमाइजेशन ड्रिवन बाय यंगर कंज्यूमर्स, fueled by rising disposable income and an expanding legal drinking age demographic. Um, उसके वजह से फिर strong demand for artisanal and craft spirits, a growing preference for authenticity and superior craftsmanship is accelerating the demand for small batch spirits with unique taste profiles. Process-led innovations. Consumers seek differentiation, are increasingly drawn to spirits featuring unique local ingredients, innovative distillation methods, and specialized maturation process. और ग्लोबल रिकग्निशन, इंद्री को काफी ग्लोबल रिकग्निशन मिला है। इनके सारे जो ड्रिंक्स इन्होंने लॉन्च किए हैं उसको एक तरीके से ग्लोबल स्टेज पे काफी अवॉर्डेड रहा है। राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ experiential drinking, consumers increasingly prefer spirits that enhance social and special occasion drinking experiences, prompting greater interest in premium and distinctive products. A Horeca segment. I think hotel as a segment is growing quite rapidly, even in the states which are dry. So Bihar and Gujarat, you get alcohol in the hotels, and hotel as a segment, and within the hotel bars and those kind of things, it is expanding quite a lot. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि curated hospitality experience in the Horeca segment, coupled with the rapid evolution of premium walk-in modern retail outlets, are significantly accelerating brand discovery and premium sales. तो कंपनी को अगर थोड़ा ओवरव्यू देखें तो यहाँ पे मॉल्ट का इनका कैपेसिटी 30 KLPD है, और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल ENA इथेनॉल का 420 KLPD का कैपेसिटी है। रिफाइंड शुगर इसका एक इन्होंने नंबर दिया, बट ये सेपरेट कार्व आउट हो जाएगा। इनका जो इंद्री में फैसिलिटी है वो 168 एकर्स में फैला हुआ है। और इन्होंने अभी अभी इंद्री का एक एक्सपीरियंशियल सेंटर भी खोला है जिसमें गोल्फ कोर्सेज हैं, और मतलब आप पूरा मेच्योरेशन स्टेज, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग स्टेज टू मेच्योरेशन स्टेज देख सकते हैं। ये दिल्ली से 3-4 घंटे के ड्राइव पे है, तो चंडीगढ़ से 2-3 घंटे के ड्राइव पे है। और ये जो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ फैसिलिटी है उसमें 26 एकड़ का लैंड है। इनका पोर्टफोलियो देखें तो सिंगल मॉल्ट विस्की एक इनका है इंद्री, इनका जो फ्लैगशिप ब्रांड है। फिर प्रीमियम शुगर केन जूस रम, कामिकारा, ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, वन ऑफ द चीपर विस्कीज, एंड कश्मीर जो कि वोडका सेगमेंट में आता है। फर्स्ट प्रीमियम वोडका मेड फ्रॉम सोना मोती, a 2000-year-old rediscovered organic wheat indigenous to India. तो अगर इनका ग्लोबल प्रेजेंस देखें तो दे आर प्रेजेंट इन 29 कंट्रीज, 14 international duty free and 16 Indian duty free. Quite well spread in terms of where they are and where the presence is. They are still not yet expanded to South America, or Russia. So, so there's still some scope of expansion, but their expansion to a lot of major destinations, US, UK, and other developed markets, because डेवलप मार्केट्स में इनका प्रेफरेंस जो हाई अल्कोहल कंटेंट है वैसे ड्रिंक्स का प्रेफरेंस बहुत ही ज्यादा होता है, जिसमें 42-43% अल्कोहल हो, some of them have in excess of 50% alcohol. So high alcohol concentrated drinks are widely liked and appreciated um, in more developed markets. And in India, it's a growing segment. I think whiskey is the fastest growing segment, and this should see some good traction, whiskey and vodka.
सो इफ यू सी दिस इन IWSR, यहाँ पे अगर देखें, इनका जो दिवाली कलेक्शन है एडिशन, जो कि मसाला कास्ट फिनिश ये वाला, took top honors at the Best World Whiskey at the 2025 Las Vegas Global Spirit Awards. So they have been winning quite a lot of awards, and award से होता क्या है कि जो फर्स्ट टाइम कंज्यूमर है वो इनके ब्रांड और uh, इसको ट्रस्ट करना करना शुरू कर देता है, और पहला परचेज वो डेफिनेटली अवार्ड्स देख के ले सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम इन 1009 लीटर केसेस, इंद्री में काफी बड़ा ग्रोथ आया है। और यहाँ पे इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स देखिए तो ग्लेन लिवेट और ग्लेन फिटिच, पॉल जॉन, रामपुर, अमृत प्रीमियम। सो अमृत प्रीमियम इज नो वे कंपेयर टू हाउ मच इंद्री is selling. And these are figures for 2023 2024. I think it would have grown from here as well. um, yeah, so you can see that Indri is selling much higher numbers even if compared to Glenfiddich and Glenlivet and those kind of things. But they haven't mentioned anywhere with whether it's India only or global. So I believe it would be India only, but I'm not sure. It's not mentioned here. So the Kamikara brand that they have, Kamikara, the meaning of Kamikara is liquid gold. The meaning of Indri is five senses. That is where they have kept the name Indri. And Kamikara, they have three varieties. One is the 3-year-old aged rum, which has 42.8% alcohol, and the 12-year-old has 50% alcohol content, and the 8-year-old. So there are three categories in which they have kept the rum, and all of them have won quite a number of recognition and laurel. तो सारों को आई थिंक इन तीनों को काफी अवार्ड्स मिले हैं जो कि लिस्टेड है नीचे। आई थिंक यूएस में काफी सारे अवार्ड्स, आई थिंक वहाँ पे काफी कंपटीशन होता रहता है, लंदन, यूएस एंड दीज प्लेसेस। तो इनके अगर हम प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन देखें तो दे हैव डिवाइडेड इनटू थिंग्स व्हिच आर अल्ट्रा लग्जरी, लग्जरी, प्रीमियम एंड प्रेस्टीज। दे कॉल इट प्रेस्टीज, मतलब एक तरीके से 500 से 1000 के बीच में क्या बिक रहा है, तो 500 से 1000 के बीच दे हैव टू विस्कीज, रॉयल हाईलैंड एंड विस्ल. They are saying that within the blended whiskey segment, they will be launching something which will be coming soon. Single malt whiskey, they have a wide variety, which comes in the within the ultra luxury, which is beyond 5,000 range. Within the 2,000 to 5,000 range, they have a couple of whiskeys and some sugarcane rum as well. So ये aged का जो मैं दिखा रहा था डिफरेंस, यहाँ पे ये 12-year old एज रम है, ये 8 है, ये 3 है। तो depending on how much it has aged, the pricing is also according to that. Slowly what will happen is, as Indri progresses into a more mature company, they will start aging even more. So तो वो इनका इन्वेंट्री एक हायर और हायर वैल्यू पे जाएगा। तो ये इन्होंने FY 25-26 में लॉन्च किया था कश्मीर वोडका। और ये जो है सिटी सीरीज दुबई, एक दुबई ड्यूटी फ्री के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ये देखिए, ये जो एग्निया है, मेच्योर्ड इन शेरी एंड बार्बन कास्क, तो दो कास्क में ये मेच्योर हुआ है, तो उसकी वजह से एक यूनिक टेस्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ऑल्सो टेस्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। फिर आप डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ से आता है, एक तो आपके वीट जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं उससे आता है। फिर आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के जो रेंजेस हैं उससे आता है। अभी इंडिया में यूनिक टेम्परेचर रेंजेस है। आई थिंक नॉर्थ में इट कैन गो राइट डाउन टू जीरो एंड गो राइट अप टू 50 डिग्रीज। सो दैट गिव्स इट अ वेरी यूनिक temperature experience for the alcohol which is sitting in the cask. उसके वजह से आई थिंक काफी डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, एंड दीज आर फ्लाइंग ऑफ द शेल्व्स इन यूरोप। और इसके बारे में आई थिंक हमारे मिनिस्टर, आई थिंक मिस्टर पीयूष गोयल ने भी पार्लियामेंट में कहा था। तो दीज आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड लाइक्ड अब्रॉड एज वेल।
तो ये इनका इंद्री दिवाली कलेक्टर्स एडिशन है। ये इनका पैकेजिंग इन्होंने ऐसे किया है। फिर मुंबई के लिए ड्यूटी फ्री इन्होंने लॉन्च किया था। फिर ये जो है सिटी सीरीज इन्होंने बेंगलुरु के लिए लॉन्च किया था। और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज इन्होंने इसमें दिखाया है। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये महासामुंड छत्तीसगढ़ में 200 की एलपीटी का डिस्टिलरी है फॉर ईएनए एंड एथनॉल कमीशन्ड, प्लानिंग टू लॉन्च आईएमआईएल, इंडियन मेड इंडियन लिकर एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो ये छत्तीसगढ़ में लॉन्च होगा तो इट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द टॉप लाइन सिग्निफिकेंटली। इंद्री हरियाणा में जो बैरल स्टोरेज फैसिलिटी है इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 45,000 टू 1 लाख। इसको स्केल अप करेंगे। अभी करेंटली 83,000 है जो हमने देखा था। इंद्री में हरियाणा में भी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। इंक्रीज डिस्टिलरी कैपेसिटी फ्रॉम 78 KLPD टू 220 KLPD फॉर ईएनए इथेनॉल एंड फ्रॉम 12 KLPD टू 30 KLPD फॉर मॉल्ट, एंड प्लानिंग टू लॉन्च मोर आईएमएफएल प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे पोर्टा वाडी स्कॉटलैंड में दे आर ओपनिंग अ न्यू मॉल्ट डिस्टिलरी, मार्किंग द ग्लोबल एक्सपेंशन। बैरल्स का परचेज प्रोग्रेस अगर आप देखें तो FY23 में 33,000 बैरल्स एक तरीके से उनके पास था। नाउ दे इंक्रीज टू 83,800 एंड दे वांट टू इंक्रीज इट फर्दर टू 1 लाख इन द कमिंग ईयर इन बाय March 2027. This is the Chhattisgarh plant that they were talking about, which has a capacity of 200 KLPD, almost equal to what they have for the Indri facility. But yeah, right now I think they are focusing more on the ethanol part and the ENA part, and they will start operating on the IMFL and IMIL, which is the Indian made Indian liquor and Indian made foreign liquor soon. And this is the update on the distillery, which is in Scotland. So they have got the board approval, land acquisition, and they have started the construction and installation. After the construction and installation is done, the machinery order will be placed, and by March they are expecting to commission it in FY27. So these are some of the snapshots of some of the experiential events. So at Delhi in Bukhari, and basically ETAI conclave, so Navy Day, in a Defense Bharat event. So they're tying up with multiple events and doing a exhibition, kind of like a showcase of the brand to multi events wherever it's happening. So here, Michael Learns to Rock came to Gurgaon, and they had this stall there for Indri. So these are some of the things that they're doing to increase the brand awareness about Indri. So this is the Indri Experience Center that I was talking about. It is 180 kilometers from Delhi. It includes guided tours, curated testing, and interactive exhibits, and features sustainable architecture inspired by northern Indian Havelis. 3 to 4 hours from Delhi or 2 to 3 hours from Chandigarh by road. These are some of the awards which are listed for the different Indri products. So Indri Drew, and so multiple awards that they have won. The flagship brand Indri and Kamikara, which comes in 3 different varieties. Even those have won quite a lot of awards. The 12-year-old I noticed hasn't won a lot of awards here, but the 3-year-old has won significant number of awards. And the Kashmir vodka, which got launched in 2025, has also won a couple of awards. So we will also check the screener a bit to see where the market cap is, how much is the valuation currently, and what are some of the cash flows and those kind of things. So right now the stock price is at 647. The market cap is sitting at 6,381. Stock has gotten a little expensive. So people are valuing it for the increase in production capacities from coming from the Chhattisgarh plant. So they're expecting a bump up in revenue and a growth. They're expecting a high growth number. So obviously they have pushed the price up a little, which is so the price to earnings is currently at 46.4. The return to equity and return to capital employed is at 18%, 17.4%. This should rise further, I believe, because of the carving out of the sugar business from the Piccadilly Agro Industries Limited. If you see dividend right now, they're focusing on growth, so they're not really paying out dividends.
and profit after tax grew 34.4% at currently at 138 crore. There's no pledge. शेयर ये ओनर्स ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखी है. Price to earning, price to book value अगर देखें तो it's on the higher side, it's 7, and debt to equity is at 0.59. So they have taken some debt to for the expansionary purposes, and debt to equity is at 0.59 levels. I think we've discussed all of this. Yeah, we've discussed this from the investor presentation. So if you look at the price movement, right? So what has happened to the price? Let's see. I think it was quite flattish for a very long time. I think from here till here, I think since the last 10 months, it's been quite flattish, and now it's beginning to rise up a little. Um, yeah, will be interesting to watch track as to how it goes from here. But yeah, from these levels, when it started producing, um, it made the pivot in 2022. So मतलब उस समय तो एक तरीके से एक शुगर बिजनेस ही था. तो you couldn't have really called it out कि हाँ ये this will grow significantly या ऐसा कुछ होगा. तो but after it went ventured into alcohol, still people had like close to um, good 1 year, 1 to 2 years, 1.5 year to enter the stock. And if they would have entered, they would have reaped a lot of benefit at current levels. But I believe there is still some headway of growth because currently the market cap of the business is not that high. It's currently 6,000 crore, uh, approximately 6,000 crore. So that's a good sign. So if you look at the price to earnings ratio, and this is like the EPS number. So EPS number has constantly uh, has increased. These have increased, and now with the expansion of facilities, they should expand further. Price to earnings has been so it has been higher than the median PE, which is at the 20 range. But I think the median PE is kind of like the way it's calculated is kind of weird because I think it's taking all the historical numbers as well because obviously it will be higher because historically there was no alcohol business, there was just the sugar business. So it's not cheap at 46.3 PE with a price to book value also on the higher levels at 7.08 is the price to book value. Company is not paying out dividend currently. And here, if you see, though they've hit the revenue number 1,000 crore for the first time in FY26. And the OPM percentage is been 22%. Return on equity has been uh, not bad. I think it's 17%. Stock price CAGR, I think in the last 5 years, 97%. Last 3 years, 111%. And last 1 year, hardly it's moved. But compounded profit growth has been phenomenal. And so has sales growth been at trailing 12 months at 30% and 3 years at 20%. No, so the company has reserves of close to 802 crore. If you see the borrowing, you should also check how much the interest they are paying on those borrowings. So you can see that the interest numbers are increasing. So close to around 28%, like 28 crore worth of interest that they're paying annually. If you assume 10% of the rate on interest, so it should be around 280 crore worth of debt that they should be having. But here they have a debt of 531 crore. So they would have so 145 is from long term borrowing, and I think short term borrowing is a significant portion, 386. So blended, they have 28 crore interest outgo on these debts that they're paying. If you look at the cash flow, they are cash flow positive at the operating level. Yeah, that's a good sign. And I think these would continue to expand. And once the I think business gets a little settled down, both the plants are operating and they're generating significant cash for them, then they should then the next target would be to go net debt uh, negative, so be zero debt company, and then from there they can take it up. So if you see, I think there are no
major FIIs, DIs, or no marquee investor, which can be seen from the free float is close to around 30%. So any movement by the FIDI or public will have significant impact on the price because the free float is less. So that's it from my side on this edition of reviewing Piccadilly Agro. Do let me know in the comment section what you think about the analysis. Please do hit the subscribe button because your subscription enables you to join and be with us, and also enables us to keep growing and keep growing this channel to produce more content which can be useful. Thank you so much and have a great day ahead.